नमस्कार, प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय ग्रह दशाओं में गोचरीय परिवर्तन होने वाला है सौर मंडल में। और सौर मंडल में सबसे बड़ा परिवर्तन शनिदेव का है। शनिदेव के परिवर्तन को सबसे बड़ा परिवर्तन क्यों कहते हैं? क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, जैसा कि आप सबने पहले से ही सुन रखा होगा। ये 2.5 साल प्लस 2.5 साल चलते चलते शनिदेव 12 राशियों का चक्कर लगाते समय 30 साल का समय लेते हैं। तो कह सकते हैं कि 30 साल के करीब समय पर मीन राशि में दोबारा प्रवेश कर रहे हैं। आज के व्यक्ति के जीवन की औसतन आयु को अगर देखा जाए तो मुश्किल से उसको यह अवसर 2 बार ही प्राप्त होता है। तो 2 बार मतलब ये जो 2.5 साल का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, शनिदेव अपने नटाल साइन में जो 30 साल के जो लोग होंगे वो देखेंगे कि उनका शनि मीन राशि में ऑलरेडी प्लेस्ड होगा। 28 से 30 साल के एज के लोगों को दिखाई पड़ेगा। 1996 से 96 के करीब के लोगों को यह दिखाई पड़ने वाला है। दोस्तों, बताना चाहूंगा जो शनिदेव का यह गोचर हो रहा है, ये किस राशि पे किस प्रकार से कौन सा असर डालेगा और ये जाते जाते महापरिवर्तन लाएगा। दोस्तों, ये महापरिवर्तन 2025 का है। यह आपके जीवन में क्यों सभी लोग कह रहे हैं कि 2025 21वीं सदी की आधारशिला होगी? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि शनिदेव मीन राशि में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन मेष राशि के ऊपर 7.5 शुरू हो जाएगी। मेष राशि पर 7.5 शुरू होगी। उसके परिणाम को मैं बताऊं, उसके फलस्वरूप मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मकर राशि की भी 7.5 यहीं पर समाप्त हो जाएगी। मकर राशि वालों को 7.5 के समापन के तौर पर रिवार्ड में क्या मिलने वाला है? जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोई कार्यक्रम संपन्न होता है तो कुछ ना कुछ उसकी प्राइज, कुछ ना कुछ उसका रिवार्ड मिलता है। तो इसी प्रकार से जो ये चेंजेस होने जा रहे हैं, इसका एक रिवार्ड मिलने वाला है और आप सब उसका रिवार्ड प्राप्त करेंगे। मैं कहना चाहूंगा प्रिय दोस्तों, ये शनिदेव का जो गोचर है, एक गोचरीय परिवर्तन काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। शनिदेव 30 साल के बाद में जो गोचर कर रहे हैं आपके हॉरोस्कोप में, किस प्रकार से कैसे मकर राशि की जो 7.5 के समापन का दौर है, मकर राशि वालों को एक सुंदर, एक यूनिक, एक स्पेशल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, कहना चाहूंगा आप सबसे, स्वर्ण भी ताप में आकर के कुंदन बन जाता है। इस प्रकार से मकर राशि के लोग के लिए खुशखबरी यही है कि अब आपका जीवन जिन परेशानियों, समस्याओं, स्ट्रगल्स और स्ट्रेस में बीता है, अब वैसा नहीं रहने वाला है। उसमें बहुत बड़ा आपको चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। चेंजेस क्या होंगे वो मैं बता रहा हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, कैप्रिकॉर्न के लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है। दूर की चीजों को समझ लेने की क्षमता उनमें होती है, जिसे कहते हैं सूंघ करके किसी चीज में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और स्किल्स हैं, मैं उस पर बता रहा हूं। इसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। रिलेशनशिप में, प्रेम इत्यादि चीजों में आपको अपने पार्टनर से एक अच्छा रिवर्ट भी मिलेगा। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, जो गैप बनते थे, जो मिस्टेक्स हो रही थी बीच बीच में, वो सब सारी चीजें सॉर्ट होंगी और आप एक अच्छी रिलेशनशिप की लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। आइए करियर पर बात करते हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि अब आप अपने करियर में जो बार बार पहले विचार करते थे, चीजों को नहीं एक्सप्लोर कर पाते थे, अब आप उसको, एक्शन को अपने एग्जीक्यूट कर पाएंगे अकॉर्डिंगली टू योर हॉरोस्कोप। मैं बता रहा हूं
ये मकर राशि वालों के साथ इस प्रकार की चीजें होने वाली है। अब मकर राशि के साढ़े साथी के समापन के बाद में कुंभ राशि की साढ़े साथी का आखिरी चरण। दोस्तों कहना चाहूंगा कि शनिदेव कुंभ राशि इनकी अपनी स्वयं की राशि को छोड़ करके 30 साल के बाद जा रहे हैं। अब अपने ही राशि में आने के लिए शनिदेव को एग्जैक्टली 30 इयर्स का इंतजार करना पड़ेगा और 30 साल का लगातार एक लंबे अंतराल का इंतजार करने के बाद शनिदेव दोबारा आएंगे। मतलब 2025 में जा रहे हैं तो आप मान करके चलिए 30 साल इसमें और एडिशनल कर दीजिए, लगभग 2055। तब हम कहां होंगे, आप कहां होंगे, कहना बड़ा मुश्किल सा सवाल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव कुंभ राशि पर अपनी प्रिय राशि होने की वजह से मूल त्रिकोण राशि पर अपना पूरा प्रभाव डालते रहेंगे। कुछ ना कुछ चीजें एक्सटेंशन के तौर पर आपको मिलती रहेगी। आपका करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, या आपकी कोई भी क्वेश्चन चल रहे हो आपके निजी जीवन में, उसमें आपको प्रॉपर सफलता मिलेगी। अब मैं मीन राशि में जहां पर शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं, इस पर मैं एक विशेष बातें आप सबको बताना चाहूंगा। प्रिय दोस्तों, शनिदेव का मीन राशि में 30 साल के बाद का यह जो गोचर है, शनि एक्शन का कारक है। गुरु एम्बुडेंस रिजल्ट्स को देने का कारक माना जाता है। प्रचुर मात्रा में शुभता को प्रदान करता है। जैसे कि कोई नॉलेज है, नॉलेज किसी व्यक्ति के अंदर ही रहेगी तब तक वो एक्सपैंड नहीं हो पाएगी। उसके एक्सपैंड होने का यह एक बेहतर समय है, क्योंकि शनि उस पर हिट करेगा, शनि एक्शन करवाएगा। और शनि और गुरु का किसी भी प्रकार से जब रिलेशन बनता है हॉरोस्कोप में, आप सबको मैं लिटरली बता देना चाहूंगा, जातक के अंदर एक अच्छे क्यूरियोसिटी उसके अंदर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। चाहे साहित्य हो, लेखन हो या कला, साइंटिस्ट बनने का योग, मेडिकल की फील्ड में नए एक्सपेरिमेंट्स करने के योग, इस प्रकार की चीजें जातक के जीवन में दिखाई पड़ती है और दिखने वाली है। मीन राशि में पहुंचने पर सबसे बड़ी बात यह रहने वाली है कि उसको हाइड्रेशन से रिलेटेड मेडिकल डिजीज या मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज जातक के जीवन में हो सकते हैं। इस पर उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है और उत्तर दिशागामिनी राशि है और उसमें मछली पाई जाती है, आप सबको पता ही होगा। तो कहना यही चाहूंगा, प्रॉपर लिक्विड की जरूरत है। लिक्विड का मतलब दोस्तों वाटर समझिएगा। तो मीन राशि के लोगों को रिलेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन में थोड़े थोड़े स्टक्स बीच बीच में दिखाई पड़ेंगे। ये साढ़े साथी के नेगेटिव इंपैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। पॉजिटिव इंपैक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपके हेल्थ में, मदर की हेल्थ में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा भी कनेक्टेड होता है जल से, तो इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। न्यूरो सिस्टम में भी आपको शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। न्यूरो सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन दोनों पर आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। मतलब इसको लेकर के एक्स्ट्रा आपको प्रिकॉशन में रहने की जरूरत है। दोस्तों कहना चाहूंगा, यदि कोई भी खदान से संबंधित कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट कंसंट्रेशन, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और कोयले की खदान से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, सो देयर आर गुड सक्सेस योगा। इस प्रकार का योग हॉरोस्कोप में बनने वाला है और मिलने वाला है। मीन राशि में शनिदेव के प्रवेश का इस प्रकार से इंपैक्ट रहने वाला है। मीन राशि में शनिदेव के पहुंचने पर ज्ञानवर्धक चीजों के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। संभवतः आप स्पिरिचुअल वे में आगे भी बढ़ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के योग डेवलप हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बृहस्पति वृषभ में रहेगा और शनिदेव मीन राशि में, तो ज्ञान के साथ धन वैभव में भी मीन राशि को बढ़ोतरी मिलेगी। अब मैं प्रिय दोस्तों शनि की साढ़े साथी के प्रारंभ हो रही मेष राशि पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं, जो आप सबको बताने वाला हूं कि मेष राशि के ऊपर किस प्रकार से इंपैक्ट रहने वाला है
इंपैक्ट की जब बात करूं तो आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो प्रिय दोस्तों, जब शनिदेव मीन में प्रवेश करेंगे, वहां पर मेष राशि की 7.5 जब शुरू होगी। मेष राशि जो है सबसे फायरी नेचर की राशि है, और मेष राशि के लोग जो होते हैं बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, दिल के बड़े ही ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में बहुत रहते हैं। इनकी जल्दबाजी ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कई बार अपनी जल्दबाजी की वजहों से इन्हें सफलता मिली है, उसी चीज को ढाल बना करके यह आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी चीज के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को देखते हुए ये आगे बढ़ना चाहते हैं, किंतु पता नहीं है कि 7.5 का समय शुरू हो चुका है। जानना चाहिए मेष राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का जो ये प्रारंभ हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपने पूर्व समय में कुछ भी गलत किया है, उसके परिणाम को भोगने का समय आ चुका है, क्योंकि शनिदेव की 7.5 में इस प्रकार का कहीं ना कहीं आपको समस्याएं, स्ट्रगल्स दिखाई पड़ेंगे। और 7.5 का सबसे सहज उपाय, सरल उपाय, ओम प्राम प्रेम प्रौम सहा शनश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ करें। ये बीज मंत्र है शनिदेव का। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ शिव को दूध, जल, बेलपत्र अर्पित करें सोमवार के दिन। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, और उन्हीं की कृपा से ही शनिदेव के पास इतनी पावर और अथॉरिटीज प्राप्त हैं। तो प्रिय दोस्तों, शनिदेव के प्रवेश से किन किन राशियों पर तात्कालिक प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ेगा, ये मैंने आप सबको बृहद रूप से बताया है और पूरा एक्सप्लोर करके बताया है। 7.5 के दौरान आपको अनेक चीजों का भिन्न भिन्न प्रकार से रिजल्ट दिखाई पड़ सकता है। चाहे वो फैमिलियर रिलेशन हो, आपको यूं लगेगा जैसे कि आपके परिवार का ही, बीच का ही कोई आपका एनिमी है, जबकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको लगेगा। इस तरह से आप अपनी ही फैमिली से दूर होते चले जाएंगे, और इतने दूर चले जाएंगे कि फिर वहां वापस पहुंचना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो कहना यही चाहूंगा कि 7.5 के दौरान आपको इन सारी चीजों को केयरफुली ध्यान रखने की जरूरत है। 7.5 के दौरान जो मेष राशि के जातक हैं, इनको अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण करने की जरूरत है। कोई भी चीज, दिखने वाली चीज माया भी हो सकती है, सोने का मृग नहीं। इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी दोस्तों को नमस्ते, आप सभी को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, नमस्ते।